देखिए, मेरा मानना है कि टू प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जिन परिवारों ने अपने लोग खोए हैं उनको ईश्वर शक्ति दे, लेकिन हमें दो स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी। एक, जो आप सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू लड़ते हैं, दूसरा मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट। ये अगर हम दोनों को एक साथ सिनर्जी में लेके चलें, ये समस्या खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द हम इस पर काबू कर लेंगे। बात ये भी आ रही है कि सुकमा और जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर नक्सल रह रह कर पनपता है और अंततः वो समाज के लिए नहीं, देश के लिए एक बड़ी विविधा है कि वो आखिरकार ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कि देश को नुकसान होता है। देखिए, पूरा अगर आप इतिहास देखें उस पूरे इलाके का, जैसे सैकड़ों हजारों जाने गई हैं, कांग्रेस की तो एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। हमें वो सब नहीं भूलना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी दोहराऊंगा, टू प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है और राज्य और केंद्र में वर्सेस नहीं होना चाहिए। मिल करके मैं समझता हूं कि दो लेवल पर, एक सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि उनके आधार को आप खत्म कर सकते हैं, दूसरा मैसिव डेवलपमेंट इनपुट। ये दोनों चीज अगर एक साथ सिनर्जी में, जो मैं दोहरा रहा हूं, अगर हमने कर लिया, हम काबू कर लेंगे। लेकिन साथ में सर दौर शुरू हो जाता है। अभी बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि राज्य के मुख्यमंत्री तो चुनावी प्रचार में घूम रहे हैं। मैं इससे ज्यादा अशोभनीय और संवेदनशील कोई टिप्पणी मान ही नहीं सकता। अब कश्मीर में बीते दिनों मुठभेड़ हुई, क्या कहूं कि होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर चुनाव प्रचार में है। अब हमारी राजनीति इस स्तर पर आ गई है कि कहीं कोई घटना दुर्घटना हो और हम कहें कि होम मिनिस्टर साहब तो साहब दिल्ली में है ही नहीं। तो ये नजरिया मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को, संवाद को, विमर्श को कमजोर करता है। अब ये है कि मुट्ठी की तरह एक साथ खड़े रहने की, तो आप ये अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। फिर आईना देखिए, सवाल पूछे जाएंगे आपसे भी। चुनाव प्रचार में बयान देकर अपने प्रचार को मजबूत करना या वोट बटोरना, इस तरह की कला हो सकती है। देखिए, जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है, हो सकता है उनकी चाहत रही हो कि आप उनके बयान पर मेरी और कई लोगों की प्रतिक्रियाएं लें। तो एक दिन का हीरो बनने की जो पूरी तमन्ना होती है ना, जिसमें आप रवायतों को खत्म कर देते हैं और जिसमें कई सवालों को आप जन्म देते हैं सवाल उठा करके। अब मैंने उठा दिया ना सवाल कि कश्मीर में हुआ, अलग अलग, अब उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो रही है, मैं कहूं कि मुख्यमंत्री जी तो हैं ही नहीं, अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस दूसरे राज्यों में बेचने जा रहे हैं, जबकि अपने राज्य की हालत तार तार है। ये टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, ये अशोभनीय है, असंवेदनशील है। इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, लेकिन देश में इस तरह की दुर्घटना पर इस तरह का बयान दे करके लोग पूरी की पूरी हमारी जो ताकत रही है ना, उसको खोखला कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल, अमित शाह देश के गृह मंत्री ने एक बड़ा आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक टूरिस्ट पॉलिटिशियन है। उन्होंने अमेठी में अपना, जब तक वो सांसद थे तब तक काम किया, उसके बाद वो केरला चले गए। देखिए, मैं तो सीधे मानता हूं कि ये विमर्श अच्छा नहीं कि आप अपने राइवल को, अपने प्रतिस्पर्धी को टूरिस्ट कर रहे हैं। मैं कहूं, बिहार से कितने नाते रिश्ते प्रधानमंत्री जी ने जोड़े थे, अब चुनाव के बाद वो नाते रिश्ते कहां गए, वो सरोकार कहां चले गए। मैं कहूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी टूरिस्ट पॉलिटिशियन है और उनका टूरिज्म निखरता है इलेक्शन के वक्त, अलग अलग राज्यों से नाते रिश्ते जुड़ते हैं। चुनाव प्रचार में आप ऐसी अपने पॉजिटिव एजेंडा पे बात कीजिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बीते 7-8 वर्षों में पॉजिटिव बातें नहीं, कोई बात कर रहा है रोजगार की, नौकरी की, सिकुड़ती हुई थाली की, बदलते बिगड़ते सामाजिक सद्भाव की, नहीं। बात क्या हो रही है? लंबी चौड़ी मस्जिद, लंबे चौड़े मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, पैगंबर मोहम्मद, जीसस, भगवान श्री राम बनाम दुर्गा मां, ये लोकतंत्र का विमर्श है। ऐसे हालात 47 में भी नहीं थे पार्टीशन के बाद। आज हम जिस हालात में पहुंच गए हैं, ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे ही आरोप ममता जी पे लगाया, उन्होंने कहा कि आप तो चुनाव हार रहे हैं बंगाल, आइए बनारस चुनाव लड़ने। देखिए, मैं इस तरह की चीजें बहुत सुन चुका हूं। बिहार में ये 200 सीट जीत रहे थे, कहां पहुंचे हैं? अगर शासनादेश ना हुआ होता ना, तो जनादेश तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना चुका था। तो बेहतर यही है कि चुनाव में इस तरह के ट्रिक्स काम नहीं करते हैं। लोगों ने मन बना लिया है और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, ममता जी इज कमिंग बैक। और मैं समझता हूं कि ये जो सारा एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ना, इस ऑप्टिक्स के पीछे कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है।